अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 39। लास्ट सीन में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। ये चारों ऑफिस जाते हैं, मिश्का, हाना, पूजा और रूही। ये ऑफिस जाती है। रूही की तो फेस में अलग ही चमक थी, लेकिन पूजा को इतनी शर्म आ रही थी रूही से, वो अपनी फेस एक बार उठा के भी वो नहीं देखती। पूरी रास्ते जब ये लोग ऑफिस आ रहे थे, जो पूजा है वो अपने सर को झुकाए बैठी थी। इधर ये लोग ऑफिस जैसे ही पहुंचते हैं, रूही तो समझ जाती है पूजा की हरकतें देख के। तो एकदम से रूही होती है, मिस पूजा ज़रा मेरी केबिन पे आइए। जैसे ही ये बोलती है, पूजा घूर के देखती है जो है हाना की तरफ। हाना भी एकदम से स्माइल करती है, और जैसे ये रूही अपने केबिन में जाती है तो हाना बोलती है, तू मुझे क्यों घूर रही है? तुझे बुलाया है, थोड़ी ना मुझे बुलाई है। तभी जो पूजा है वो बोलती कि पर मुझे ही क्यों? तभी हाना बोलती कि मुझे क्या पता क्यों बुलाई है, जा जा जाके देख। तो वो ना मस्ती मूड में थी। उधर एकदम से मिश्का भी बोलती कि अरे हाना, क्यों परेशान कर रही हो यार हमारी मोहतरमा को? अरे मोहतरमा जी, अब काहे इतना थक रहे हो, काहे इतना परेशान हो रहे हो? अब आपको बुला रहे हैं तो जाइए ना, पहले जाइए तो सही, देखिए तो सही वो क्यों बुला रही है। फिर बात का बाद में देखेंगे ना। तो पूजा जो है दोनों की तरफ देखे बोलती कि आप दोनों कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हो, क्या है? तभी मिश्का बोलते कि कुछ नहीं, वो वही बात है ना कि राहत का नशा भी आँख से गया नहीं। तभी जैसे ही ये बोलती तो एकदम से जो पूछा है वो बोलती कि बस कीजिए कि क्या है? तभी मिश्का बोलती कि कुछ नहीं, तुम जल्दी से जाओ तुम्हारी उनके केबिन पे, ठीक है? तो बोलती कि ठीक है। तो ना पूजा एकदम से साइड में जाती है, और वो केबिन में ना जाके वो पहले जो है रूही के लिए कॉफ़ी लेती है एज़ यूज़ुअल, क्योंकि रूही की आदत होती है। और फिर वो जाती है रूही की केबिन पे। वो जाते ही वो एकदम से नॉक नहीं करती, वो जाती ही वो ओपन करती है, और फिर साइड में वो टेबल के सामने वो कॉफ़ी की कप रखती है और बोलती कि हाँ जी मैडम। जैसे ये बोलती है, जो पूजा है वो अपनी सर झुकाए खड़ी थी, वो नहीं देखती रूही की तरफ। रूही एक टक पूजा की तरफ देखती है, और वो स्माइल कर रही थी। तो एकदम से अपनी चेयर से उठती है, साइड में आती है और पूजा की सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या हुआ आपको? पूजा तो उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी, उसको इतनी शर्म आ रही थी। तो रूही एकदम से उसकी दोनों हाथ को पकड़ लेती है और अपनी तरफ थोड़ी सी खींचती है। तो पूजा बोलती कि क्या कर रही है आप? तो फिर रूही बोलती कि कुछ नहीं कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, क्या कुछ इशू है? तो फिर पूजा बोलती कि नहीं, कुछ इशू नहीं है। तभी जो है फिर से वो बोलती कि फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरी तरफ देखिए तो सही। तभी पूजा बोलती कि वो मुझे थोड़ी सी वो शर्म आ रही है, इसलिए। तभी रूही हंसती है थोड़ी सी और बोलती कि अच्छा, किस बात की शर्म, ये भी बता दीजिए। तभी पूजा बोलती कि छोड़िए ना प्लीज़। वे रूही बोलती कि अरे छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ी हूँ मैंने आपको, आप बताइए तो सही, किस बात की शर्म आती है आपको हमसे? हम इतने भी बुरे हैं क्या? तभी जो है मुझे बोलती कि वो बात नहीं है। तभी जो है रूही बोलती कि हाँ तो बताइए ना कौन सी बात है। तो फिर से जो है उसको और थोड़ी सी करीब करती है। इधर पूजा की तो धड़कनें तेज़ हो जाती है, वो अब क्या करेगी ये सोच ही रही थी। तो एकदम से वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ देखती है, तो जैसे ही रूही की आंखों में उसकी आंखें जाके टिकती है, पूजा एक टक रूही की आंखों में देख रही थी। रूही भी पूजा की आंखों में खो सी जाती है। ये दोनों एकदम से थोड़ी सी करीब जो है जाने लगती है। जैसे ही रूही की नोज़ जो है पूजा की नोज़ से हल्की सी
टच हो जाती है, रूही एकदम से जो है पीछे हो जाती है और पूजा फिर से शर्मा सी जाती है और एकदम से अपनी फिर से सर जो है झुका लेती है। तभी पूजा बोलती है कि क्या है, कि क्या कर रही हो? भूलिए मत, हम ऑफिस में हैं। तभी जूही एकदम से स्माइल करती है और बोलती कि आपको देख के कुछ वैसे भी मुझे याद रखना भी नहीं है, आप बताइए ना कि हुआ क्या है। तभी पूजा बोलती कि अरे एक तो ना मैं आपकी तरफ देख नहीं पा रही हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है। तभी रूही एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि बस शांत हो जाइए। हाँ, मुझसे किस बात की शर्म? तो ये पूजा बोलती कि पता नहीं, अब आ रही है तो आ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जो है रूही बोलती कि आप क्या कर सकती हैं, मुझे महसूस कीजिए, वो सारे पल महसूस कीजिए जो मैंने आपके साथ बिताई है, जो आपने मेरे साथ बिताई है। जब वो आप महसूस करेंगे तभी पूजा बोलती कि आते हैं। एक तो ना अब फ़िलहाल मुझे छोड़ो, हम ऑफिस में हैं, प्लीज़। तभी एकदम से डोर पे नॉक होती है। जैसे ही नॉक होती है पूजा तुरंत ही एकदम से पीछे हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी, वो अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इधर मिश्का आती है। मिश्का को कुछ साइन चाहिए थी रूही की। वो जैसे ही आती है तो साइड में दिखती कि पूजा एक साइड में स्टैचू बन के खड़ी है और रूही अपनी चेयर में जाके बैठ चुकी थी तब तक। तो मिश्का जाती है और पूजा के सामने खड़ी हो जाती है और पूजा को एक बार देखते हैं और बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? जो पूजा है वो अब क्या ही बोलेगी कि ठीक है कि नहीं। उसकी तो मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो इतनी जो है शांत थी। मिश्का को अजीब लगती तो मिश्का बोलती कि क्या हुआ, अरे नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्या है, कौन सी नशा, मैं तो थोड़ी ना नशा करती हूँ। तभी जो है मिश्का बोलती है मैं इस नशे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कुछ और नशे की बात कर रही हूँ। देखो रात गई, अब बात भी थोड़ी सी डाल सकती हो ना, तो सुधर जाओ, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आप होश में आ जाओ। जैसे ही ये बोलती तो पूछा बोलती कि यार एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हो आप सुबह से, अब छोड़ो ना। तो मिश्का बोलती कि हाँ अपने होश में आ जाओ तो बात करना बंद कर देंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। जैसे ही ये बोलती तो पूजा घूर के एक बार उसकी तरफ दिखती है और रूही की तरफ एक बार देखती है। तो रूही समझ जाती है कि मुश्का जो है वो उसको छेड़ रही है। तो रूही एकदम से बोलती कि ठीक है मिस पूजा आप जाइए। तो पूजा है चुपचाप चली जाती है। इधर मिश्का और रूही कुछ काम वगैरह करते हैं। तो रूही एकदम से मिश्का की तरफ बोलती कि अरे यार वो साइड पे तो जाना है, मैं तो भूल ही गई। तभी मिश्का बोलती कि यार साइड पे जानी है अच्छी बात है, लेकिन अगर नताशा तभी जो है वो बोलती कि नहीं है, वो जा चुकी है। मिश्का बोलती आई यू श्योर वो जा चुकी है? अगर अगर रह गई तो बोलती कि यार मुझे नहीं लगती है कि वो अभी भी है इंडिया में, वो जा चुकी है अमेरिका। जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर ओबरॉय अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के हैं, अब तक तो भेज दिए होंगे। तभी वो बोलती कि यार पर वो क्या ही कर सकते हैं। तभी जो है रूही बोलती कि यार इतनी घबराने की बात है नहीं, हम चलते हैं, तो जाएगी मेरे साथ? तो मिश्का बोलती है हाँ चल। तो रूही जो है वो एकदम से उठती है और मिश्का के साथ ये लोग नताशा के साइड में जाने के लिए निकल रहे थे। तो जैसे ही पूजा के साइड से गुजर रहे थे तो पूजा एकदम से बोलती कि अरे मैम कहाँ जा रही हैं आप? तभी रूही बोलती कि देखिए आप अपना ध्यान रखिए, यहाँ पे रहिए, मैं थोड़ी सी साइड में होके आती हूँ। जैसे ही साइड वाली बात सुनती है वो थोड़ी सी घबरा सी जाती है, बोलती कि साइड पे क्यों, साइड पे क्यों? तभी वो बोलती कि अरे वहाँ पर काम भी तो देखना चाहिए ना, ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाऊंगी, बस जाऊंगी एक थोड़ा सा चेक वगैरह करके मैं चली आऊँगी कि काम ठीक से हो रही है कि नहीं, आप यहाँ पे रुको, अपना ध्यान रखिएगा। ये बोलकर जैसे जाने लगती तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं एक मिनट। तभी रूही पीछे मुड़ के देखते होती कि क्या है मिस पूजा, बोलिए। तभी पूजा बोलती कि देखिए मैं भी साथ में चलूँगी।
जैसे ही ये बोलती तो मिष्का भी घूर के देखती, मिष्का बोलती अरे अब साथ में जाने की कोई बात नहीं, जिसकी तुम डर रही हो ना वो नहीं है, वो जा चुकी है। तभी जो है पूजा बोली कि नहीं पता नहीं उसका भरोसा क्या है, अगर वो वहाँ पे हो ही तो। तभी रूही हंसती है और बोलती कि अरे पर, तभी पूजा बोलती है नहीं मैं जाना चाहती हूँ प्लीज़। तो जो है वो और कुछ नहीं बोलती है, वो बोलती कि ठीक है चाहिए आइए। तो आना भी कुछ नहीं बोलती, वो अपना काम कर रही थी। ये तीनों जाते हैं साइड में जाके ये लोग साइड में काम देख रहे थे और नताशा की कोई झलक तक इन लोगों के सामने नहीं आती। ये लोग अपने अपने साइड पे जैसे ही जाते हैं, वो लोग जो रूही है वो सारे काम को देख रहे थे और तभी एकदम से वहाँ पे कार आते हैं। जैसे ही कार आती है सारे जो रूही है, मिष्का और पूजा वो घूर के उस कार की साइड पे देखती है कि अचानक ये कार आ गई और उस कार से नताशा उतरती है। जैसी उतरती है पूजा तो घूर के देखती है रूही को, मिष्का भी रूही की तरफ देखता है और बोलती कि लो तूने तो कहा था ये चली गई है, अब ये यहाँ पे क्या कर रही है। जैसे ही पूजा नताशा को देखती है वो इतनी घबरा रही थी क्योंकि नताशा ने जो हरकतें की थी उसके साथ, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा घबरा रही, तो तुरंत जो है रूही के पीछे छुप जाती है, उसकी जो है ब्लेज़र को पकड़ते हुए। इधर नताशा आहिस्ता आहिस्ता चल के वो इधर उधर नहीं जाती, वो सीधा आती है रूही के सामने। रूही को एक टक देखती है और देखने के बाद रूही को बोलती कि तुमने ये सही नहीं है किया मिस रूही अरोड़ा। रूही बोलती कि क्या कौन सी चीज़ क्या सही नहीं की मैंने। तभी नताशा बोलती कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं। खैर उस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी एक आखिरी बार, लेकिन मुझे पता चला कि तुम तो अपने ऑफिस में नहीं हो, तुम मेरे साइट पे आ चुके हो। तो सोचा कि एक बार यहाँ आके ही मिल लेते हैं। तो जो है जो नताशा ये सब कुछ जैसे जैसे बोल रही थी ना, वो एक टक पूजा की तरफ भी देख रही थी। पूजा तो रूही के पीछे खड़ी थी उसकी ब्लेजर को पकड़ती हुई, तो समझती है कि वो घबरा रही है। तो जो है नताशा एकदम से बोलती कि मिस पूजा कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं शायद अपने होश में नहीं थी, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना, पर एक बात कहना चाहती हूँ, आई रियली लव यू। मैं भले ही यहाँ से जा रही हूँ पर आपसे प्यार करना कभी छोड़ूंगी नहीं। वो रूही की तरफ एक बार देखते और बोलती कि इनको अगर कुछ भी हुई, कुछ भी जो अगर इन पे खरोच आ ही ना, तो रूही अरोरा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये याद रखना। ये बोल के नताशा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मिष्का बहुत शौक होती, घूर के नताशा को देख रही थी और बोलती कि हैं ये कौन सा अवतार ले ली इसने। यार यार इसकी ना भाई चीज़ों को मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, ये क्या बोलती है क्या दर्शाती है, मतलब इसका अलग ही होती है, अलग जोन में ही होती है ये। तभी रूही बोलती है यार छोड़ ना मिस पूजा, क्या हुआ, अब अपनी डर क्यों रही, सामने आइए। तो पूजा के हाथ पकड़ के वो सामने लाती है और बोलती कि क्या हुआ। पूजा एकदम से रूही को हक कर लेती है, वो बोलती कि ये फिर से नहीं आएगी ना। तभी रूही बोलती अरे इतनी घबराइए मत, वो नहीं आएगी, डोंट वरी। चले हम, यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, हम ऑफिस में चले। तो ये तीनों फिर से जाने लगते हैं, ऑफिस चले जाते हैं और फिर जाके अपना अपना काम करने लगते हैं। लंच आवर होते हैं, लंच आवर में ये चारों मिलके कुछ लंच वगैरह करते। तो एकदम से लंच के बाद रूही जो है पूजा की तरफ देखती है और मिष्का भी उसके कैबिन में आई थी, तो वो बोलती कि अच्छा एक काम करें हम। तभी पूजा बोलती कि हाँ बोलिए। तभी वो बोलती कि शाम को शॉपिंग करने चले, मुझे कुछ चाहिए। तो तभी पूजा बोलती कि शॉपिंग मुझे नहीं जाना, मुझे घर जानी है। तभी वो बोलती कि हाँ पर आपका एक्स्ट्रा जो टाइम है वो तो दे सकते हो ना आप, उस टाइम पे चल लेंगे।
तभी पूजा चुप हो जाती है। वो बोलती कि ठीक है फिर। तो वो जो है वो और कुछ नहीं कहती। इधर मिष्का भी रूही की तरफ देखे बोलती कि शॉपिंग, तुझे कौन सी चीज़ की कमी आ गई कि तुझे शॉपिंग करनी है। तभी रूही बोलती कि अरे यार मुझे मुझे नहीं करनी, दरअसल मैं इनके लिए कुछ लेनी चाहती हूँ, इनको कुछ देनी चाहती हूँ, उस लिए बोल रही थी। तभी मिष्का बोलती कि हाय अच्छा तो इनके लिए गिफ्ट वगैरह। तभी वो बोलती कि हाँ क्यों नहीं, वो कुछ ड्रेस ही ले देंगे जो ये पहन के आ सकते, जो मैं देख सकती हूँ। तभी मिष्का हंसती है और बोलती कि बोल तो ऐसे रही है कि पता नहीं क्या ही करने वाली है। चल ठीक है कोई बात नहीं, हम भी तो चलेंगे ना। तो रूही बोलती कि हाँ हाँ हम भी सारे चलेंगे, आना भी। तो बोलती कि हाँ तो तब ठीक है, तब बढ़िया है, तो ठीक है अपना काम कर, शाम को चलते हैं। तो बाकी सारे काम ये लोग करने लगते हैं। शाम को एज यूजल जैसे रूही बोली थी कि वो शॉपिंग में जाएगी, तो वो आहाना और मिष्का पूजा ये चारों जो है वो जाती है शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो मिष्का है वो आहाना को बोलती है यार तुम भी मदद करो ना यार, तुम जो यार प्राइस लेके जो बार बार बोलते हो ना वो गजब की है। तभी वो बोलती कि हाँ अगर आप फिक्स प्राइस पे दुकान में नहीं जाओगे तब मैं वो कर सकती हूँ ना। तभी बोलती अरे ठीक है ना, जहाँ पे तुम वो प्राइस टैग लगा सकती हो उसी दुकान में जाएंगे। तो हाना हंसती है और बोलती कि हाँ आपको आप ना पता नहीं क्या ही बोले, गजब हो, चलो ठीक है जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं, ये लोग जो है तो कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह जो है वो लेती है एज यूजल। जैसे मिष्का ने आहाना को बोली थी, आहाना सारी चीज़ की जो एकदम से सही प्राइस है वो ले लेती है। उधर दूसरी ओर जो रूही है वो एकदम से पूजा की तरफ देखते और बोलती कि आपको क्या चाहिए। पूजा रूही की तरफ देखते और बोलती कि मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी रूही बोलती कि अरे पर क्यों, क्या हुआ। अरे मैं आपको शॉपिंग पे ले आई हूँ ताकि आप कुछ ले सकते हो अपने लिए, तभी तो लाई हूँ। जैसे ये बोलती है रूही, पूजा एकदम से रूही की तरफ देखते और बोलती कि क्या आप मेरे लिए शॉपिंग में आई हो, पर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगी तो मैं खुद ले सकती हूँ। आप पहले बोलनी चाहिए थी आपको मुझे ये कि मुझे आप शॉपिंग में क्यों ला रही हो, ये सब मुझे पसंद नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, पर सच में मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को। तभी रूही बोलती कि रिलैक्स पूजा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। हाँ ऐसे क्यों बोल रही हो कि मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा मन नहीं करती कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ दूँ, कुछ गिफ्ट वगैरह दूँ, सब लोग देते हैं। तभी पूजा बोलती कि सबकी बात अलग है, मुझे मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप क्यों समझ नहीं रही हो। हाँ ठीक है मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे वो सारी चीज़ें दोगे जो बाकी लोग करते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ। मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद ले सकती हूँ। तभी रूही बोलती कि इट्स ओके, पर सब तुम समझो। तभी मिष्का देखती कि दोनों कुछ बात कर रहे हैं। जो रूही है वो थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, तो मिष्का एकदम से आते और बोलती कि क्या हुआ, किस विषय में बात कर रहे हो इतनी सीरियस होके, हाँ क्या हुआ है। रूही तो एकदम से चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। पूजा भी वो चुप ही हो जाती है। तभी मिष्का पूजा से पूछती अरे क्या हुआ पूजा, बोलो तो सही। हाँ तभी पूजा बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, आपका हो गया है, यहाँ से कुछ और लेनी है या फिर जो है दूसरे साइड पे जाएंगे। तो मिष्का बोलती है कि हाँ यहाँ से हो गए है, अब मैं ड्रेस की साइड पे जाऊँगी, मुझे कुछ ड्रेस चाहिए। तो पूजा बोलते हाँ तो चलिए। तो वो बोलती नहीं है, तो ये लोग दूसरे साइड पे जाते हैं जो वो ड्रेस के लिए। तो मिष्का जो है बहुत सारे ड्रेस अपने लिए पसंद करी थी, तो वो जो है वो महाना को बोलती है, पूजा को बोलती है कि सिलेक्ट करने के लिए मदद कर दे। दोनों मदद करते हैं तो वो ले भी लेती है, लेकिन रूही वो बहुत बार पूजा से बोलती कि आप अपने लिए देखो ना एक, लेकिन पूजा जो है वो नहीं लेती है कुछ भी।
रूही को थोड़ी थोड़ी सी वो होती है कि यार मैंने सिर्फ इनको शॉपिंग कराने के लिए लाई हूँ और ये मेरी बातों को इग्नोर कर रही है। वो चीज़ हो जाती है, वो थोड़ी सी मुंह बना लेती है, अपसेट हो जाती है। पूजा देखती तो है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। मिष्का भी एकदम रूही से बोलती कि हुआ क्या है, ये मुंह क्यों उतरी हुई है तेरी। तभी रूही बोलती कि अरे यार मैं इनको शॉपिंग में लाई हूँ ताकि मैं इनको कुछ दिला सकूँ, और ये है पता नहीं एक बात पे अड़ी है कि मुझे नहीं चाहिए, ये सब मत करो जो बाकी लोग करते हैं। यार गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं कुछ नहीं ले सकती क्या इसके लिए। तभी मिष्का बोलती हैं ये क्या बात हुई। तभी उस साइड पे आहाना थी, तो आहाना एकदम से बोलती कि एक्चुअली मैम वो ना उसको ये सब पसंद नहीं है, आप आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको ये सब पसंद नहीं है। आपने वो गिफ्ट दे दिया, वो खुशी से वो ले लिया, वो जो ड्रेस आपने जो है भेजी थी घर पे, वो बात अलग है, लेकिन वो कभी ये सब उसको पसंद ही नहीं है। अरे मैं तो कितनी बार कोशिश करती हूँ क्यों उसको गिफ्ट देने के लिए, वो मुझसे नहीं लेती तो आपसे क्या लेगी। तभी रूही बोलती कि पर यार ठीक है, पर मैं देना बनती है मैं। तभी आना बोलती कि मैम आप समझिए तो सही, उसको ये सब पसंद नहीं है, उसको ना अपने पैसों से लेना पसंद है, वो ये सब पसंद नहीं करती। आप एक काम करो ना, आप खुद से मांगो तो वो ज़रूर देगी आपको। तभी वो बोलती कि जब वो मुझसे नहीं ले पा रही है तो मैं कैसे उससे लूँगी। तभी वहाँ पे पूजा भी आती है और बोलती कि क्या हो रही है, हमें घर भी तो जाना है। तभी रूही बोलती कि कम से कम एक ड्रेस तो तुम अपने लिए ले लो, मैं पसंद करके देती हूँ, मुझे अच्छी लगेगी, कम से कम मेरी खुशी के लिए। तभी जो है पूजा बोलती कि ठीक है फिर आप पसंद कर दो, लेकिन वो ड्रेस का जो है पेमेंट मैं करूँगी। तभी एकदम से रूही होती अरे पेमेंट की बात नहीं है, तुम क्या पेमेंट लगा के रखी हो। मेरा हक नहीं बनती मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक ड्रेस दिला सकूं। तभी जो है पूजा बोलती कि हाँ दिला तो आप ऑलरेडी एक ड्रेस मुझे दे चुके हो, मैंने कुछ बोला नहीं, बोली ना, पार्टी में पहन के चली गई, वही इनफ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है। तो जब ऑलरेडी मेरे पास है तो क्यों चाहिए। तो ये दोनों ना थोड़ी सी वो बहस की टाइप हो जाते। तभी मिष्का बोलती कि यार बस करो, झगड़ो मत। तभी रूही बोलती कि मैं झगड़ थोड़ी ना रही हूँ यार, मैं बस उनको बोल रही हूँ। तभी आना मिष्का जो है वो पूजा की तरफ देखते हुए बोलती कि ले लो, अगर वो इतनी प्यार से बोल रही है प्लीज़ इतना तो कर ही सकती हो ना, उसके मन रखने के लिए ले लो ना। तभी पूजा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो एकदम से रूही बोलती कि बस एक एक तो दिला सकती हो ना प्लीज़। तो पूजा देखती है रूही की फेस में वो अलग सी बात आ जाती कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ पसंद करके देगी खुद के पैसे से, वो अलग ही बात होती है। तो पूजा फिर कुछ नहीं बोलती। इधर रूही पूजा को एक साइड पे ले जाती है, वो एक से बढ़कर एक जो है ड्रेस उसे दिखाती है और पूजा सिर्फ जो है प्राइस टैग को देख रही थी। तभी इधर रूही बोलती कि अरे आप प्राइस टैग मत देखो, आप ड्रेस देखो ना, जो अच्छी लगेगी आप वही लो ना प्लीज़, प्राइस टैग मत देखो। तभी वो बोलती कि क्यों ना देखें, इतनी महंगी चीज़ कैरी करना मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ समझिए ना आप। तभी रूही बोलती कि अरे यार हर चीज़ पैसे से तुलना नहीं करते, क्यों समझ नहीं रही हो। तभी पूजा बोलती कि आप समझिए ना प्लीज़, आप समझिए, अब मैं अपनी चीज़ों को कैसे बदलूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी रूही बोलती कि ठीक है आपको क्या पसंद है आप वो लो जाओ, मैं कुछ नहीं बोलती। तभी पूजा बोलती कि ठीक है मैं कुछ ड्रेसेस आपको दिखाती हूँ, उसमें से आप एक सिलेक्ट कर लो मेरे लिए, ठीक है ना। रूही कुछ नहीं बोलती। तो पूजा जो है एक दूसरे साइड पे जाती है, वहाँ से करीब 3-4 ड्रेस वो सिलेक्ट करती है, वो प्राइस टैग को देख के जो कम में आते हैं वो देख के वो सिलेक्ट करती है। तो वो रूही को बुलाती है, तो रूही भी देखती कि ड्रेस भले ही कम प्राइस में हो पर अच्छी भी थी। तो देखते हैं बोलती कि अब यहाँ से आप एक सिलेक्ट करके दो। तो रूही बोलती कि मैं सारे ले लेती हूँ ना। तभी पूजा बोलती कि एक मतलब एक ही, इतने सारे नहीं चाहिए मुझे।
तभी रूही बोलती कि ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं। तो वो एक सिलेक्ट करती है, एक सिलेक्ट करके वो ले लेती है पूजा के लिए, और वो पूजा के हाथ में दे देती है और बोलती कि थैंक यू, कम से कम आपने लिया तो सही। ये बोलती है। और ये लोग और भी कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं जो मिष्का है वो करती है। और फिर जो है एकदम से मिष्का बोलती कि यार चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। तभी रूही बोलती कि इतनी देखो शाम हो चुकी है, ठंड इतनी है, इस वक्त आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। तभी मिष्का बोलती अरे तुम लोग मत खाओ, मुझे खानी है, मुझे खाने दो, चलो यार। आना तुम्हें खानी है क्या? तो आना तो सीधे बोलती कि हाँ क्यों नहीं। तभी पूजा बोलती कि आना गला ख़राब हो सकती है। तभी बोलती कि देखो तुम दोनों को नहीं खानी है, अच्छी बात है, हम दोनों को खानी है, हम दोनों को खाने दो। तो अब क्या ही कर सकते, ये लोग जाते हैं वहाँ पे, एक आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पे जाते हैं। मिष्का और आहाना आइसक्रीम खाती है, लेकिन पूजा और रूही आइसक्रीम नहीं खाती। ये लोग जो है वो हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करते, तो ये लोग कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी की पीते पीते रूही सिर्फ और पूजा की तरफ देख रही थी। पूजा चुपचाप कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। इधर ये लोग जैसे जैसे आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते तो उठते हैं। तो एक बार फिर से रूही जो है वो बोलती कि आप कुछ और चाहिए क्या मिष्का, तुम्हें और कुछ लेनी है या फिर ख़त्म हो गई है, घर चले अब? तो बोलती कि हाँ हाँ चलो। तो ये लोग निकलते हैं, निकल के जो है वो गाड़ी में बैठते और जाते हैं और सीधा जाते हैं आना के घर के बाहर। वो गाड़ी रुकती है, तो जैसे ही रुकती है तो पूजा उतरती है, आना उतर के सीधा चली जाती है बाय वगैरह बोल के। पूजा जैसे ही जाने लगती है तभी रूही बोलती कि 1 मिनट। तो गाड़ी से उतरते हैं और जाती है, पूजा को एकदम से हक करते और बोलती कि ये करना भूल गई थी, याद करके केक कर दीजिएगा। फिर पूजा स्माइल करती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है। रूही आती है और वो कार में बैठती है और ये जो है निकल जाते हैं, फ्लैट में चली जाते हैं। पूजा और जो आना है वो लोग अंदर चले जाते हैं। लोग फ्रेश वगैरह होके नीचे आके आना की मॉम के साथ बात कर रहे थे। इधर पूजा तो बस कुछ और सोच रही थी। तभी आना एकदम से पूजा की तरफ देख के बोलती अरे क्या सोच रही है, हाँ क्या सोच रही, इतनी शांत क्यों है? आना की मॉम किचन साइड में चली जाती है कुछ काम के लिए। तभी ये पूजा बोलती कि यार मुझे ना ये जो करते हैं मेरे लिए, ये महंगी चीज़ों को ख़रीदना है, ये कोई मुझे बिना कुछ बोले बहुत कुछ कर लेते जो मुझे पसंद नहीं है यार। कल को जाकर उनको ये ना लगे कि मैं पैसे के लिए। तभी एकदम से आना बोलती कि अरे क्या बोल रही है, पागल है क्या? अरे वो ऐसी नहीं है, देख प्यार में ये सब आम सी बात है। देख अगर तेरे बस में वो चीज़ होती, अगर तू उनके जगह होती, तू भी वही करती जो आज वो कर रही है। वो अपनी पार्टनर को गिफ्ट देने में जो एक खुशी होती है ना, वो अलग होती है। जब आप कुछ चीज़, वो तो तुझे अपनी समझ के दिया है ना। अगर वो ये सोच के तेरे लिए कुछ ले रही है तो तू स्पेशल है उनके लिए, ये चीज़ तुझे समझनी होगी। बात पैसे की नहीं है यार, हर चीज़ पैसे से तुलना नहीं किया जाता है। तू पैसे को देख रही है, उनके पीछे वो प्यार को देख। जो वो तूने उनकी खुशी देखी जब तूने एटलीस्ट एक ड्रेस लेने के लिए हाँ बोली थी, तब मैंने उनकी फेस में देखी थी, वो जो चमक आ गई थी ना उनकी फेस में, वो रेयर होती है। तो इस चीज़ को तुझे समझनी पड़ेगी यार। मैं जानती हूँ तू अपने उसूल से चलना पसंद करती है, अच्छी बात है, तेरी सादगी इतनी अच्छी है कि मेरी मम्मा भी मुझे बोलती है कि तेरे जैसा बनो। पर कुछ चीज़ तुझे भी समझनी चाहिए ना। वो तुझे प्यार करती है, वो वही चाहेगी कि तुझे दुनिया की हर वो चीज़ मिले, हर वो खुशियाँ मिले। तू भी ना इतनी मत सोच यार। तो पूजा चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। इधर रूही और मिष्का जैसे ही जाती है तो ये लोग फ्रेश वगैरह होके आते हैं। रूही थोड़ी सी वो सोचने लगती कि पूजा ने आखिर ऐसा क्यों किया। तभी वो आती है तो मिष्का बोलती अरे यार फिर से सेंटी मत हो तू यार। पूजा को समझनी चाहिए तुझे भी यार। देख वो अपनी उसूलों में चलने वाली लड़की है जो कि बहुत अच्छी है। इस ज़माने में ऐसे लोग तो कम ही होते हैं।
तुझे पता है ना, वो पहले ना दूसरों के लिए सोचती है, बाद में खुद के लिए सोचती है। तो कैसे तू एकदम से उसके लिए कुछ करेगी, वो हाँ बोल देगी? बोल, उसे भी थोड़ा सा टाइम दे। ये सब उसके साथ पहली बार हो रही है ना, समझने में टाइम लगेगी। तू इतनी सेंटी मत होया कर। जो रूही है वो कुछ नहीं बोलती, ये बोलती कि लेकिन मिश्का, तभी मिश्का बोलती है हाँ बोल। तो वो ना पूजा के लिए कुछ बात करती है मिश्का से। मिश्का तो बस सुनती रहती है, वो एक टक रूही को देखती रही है और बोलती कि तू 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 श्योर है, और ये सब कब सोची तूने? तभी रूही बोलती कि यार, जब से मुझे पता चली है तब से सोच रही हूँ, और मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन भी निकाली है कि कैसे क्या करनी होगी, कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ना आज के बाद ये मुझे सोचनी पड़ी है, क्या वो मेरी बात मानेगी? क्या मैं जो बोलूँगी वो सुनेगी? क्या एक बार वो खुद से कोशिश करेगी? तभी मिश्का बोलती कि यार पता तो नहीं, पर आई एम शॉक्ड कि तू ऐसे भी चीज़ों को सोच सकती है। तभी वो बोलती कि क्यों नहीं यार, मोहब्बत मुझे पहली बार हुई है, और अपनी मोहब्बत के लिए सोचते हुए मुझे अलग सी खुशी मिल रही है। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मेरे वश में हो तो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को मैं उनके कदमों में ला के रख दूँ। अभी ना फ़िलहाल मुझे यही वाली फीलिंग आ रही है। बस वो एक बार बोले कि रूही मुझे ये चाहिए, तो मैं जैसे भी हूँ वो चीज़ उनके पास ला कर ही रहूँगी। फिर ये तो कुछ नहीं है, मुझे उनकी लाइफ बनानी है, उनको इतनी ऊंचाई तक पहुंचानी है ताकि वो कभी नीचे मुड़ के ना देख पाए, वो एहसास उनको कभी ना हो। शायद वो ऊंचाई मुझसे भी ऊपर हो। तभी मिश्का बोलती है आई यू श्योर? क्या वो मानेगी? तभी रूही बोलती कि पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी, पर मुझे करना है, करना है तो करना है। मैं कल इस बारे में उनसे बात करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। जानेंगे अगले एपिसोड में कि रूही आखिर कौन सी बात कर रही थी, किस विषय में बात कर रही थी, कौन सी ऊंचाइयों तक पहुंचानी है उसको, जो है पूजा को। ये तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ढेर सारा प्यार बांटिए। हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।